ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था वर्क पीस किस प्रकार से पारिवारिक झमेले में पड़ा हुआ था, तो उस पर रोलिंग करने के लिए एक नया प्रोसेस आ जाता है। बार बार वर्क पीस को एक नए इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है। नए फॉर्म में आने के लिए उस पर फॉर्मिंग लगातार की जा रही है। ये सब बेसिक किस प्रकार से हो रहा है, ये सब डिटेल में जान लिया था। पिछली वीडियो में हमने काफ़ी कुछ जान लिया था और देख लेते हैं एक बार। इस प्रकार से वर्क पीस है, इनिशियल पोजीशन है, ये इस प्रकार का वर्क पीस है, लेकिन इसे आगे दे दिया जाए, इसमें कंटिन्यू किया जाए तो ओरिजिनल वेलोसिटी वीओ से इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसकी ओरिजिनल थिकनेस कितनी होगी, टीओ के बराबर होगी। उसके बाद इसका रिडक्शन होगा, क्योंकि ये दब जाएगा, जो रोलर है उनसे दबेगा, इस प्रकार से फाइनल थिकनेस में आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी में आ जाएगा। इस प्रकार से ये वेलोसिटी इसकी होगी यहाँ पर। अब आप ये देखकर कह सकते हैं इसमें रिडक्शन कितना हुआ है। ओरिजिनल इतना हो जाता, लेकिन रिडक्शन इतना हो गया है। अब इतना ही नीचे की तरफ हो रहा होगा, तो टोटल डेल टी किसके बराबर होगा। यहाँ पर ये एम है पॉइंट, एक पॉइंट एम है, दूसरा यहाँ पर बी है, तो इन दोनों पॉइंटों के बराबर। ऐसा ही सेम नीचे हो रहा होगा। यदि इसको एम डैश मान लिया जाए, इसको बी डैश मान लिया जाए, तो आप कह सकते हैं जो डेल टी होगा इन दोनों के बराबर होगा। तो डेल टी इज इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं, 2m b के बराबर होगा। ये बेसिक जानकारी हमने पिछली वीडियो में ले ली थी। उसके साथ साथ ये जोन है, डिफॉर्मेशन जोन कहला रहा है, क्योंकि यहीं पर यहाँ जो वर्क पीस है उसको दबाया जा रहा है, इस क्रॉस सेक्शन में एंट्री ले रहा है, इससे बाहर निकल रहा है। तो मास फ्लो रेट देखी जाए, वो कंटिन्यूटी इक्वेशन में जिस प्रकार से एक सेक्शन में जितना मास एंटर कर रहा है, आउट भी उतना ही हो रहा होगा। ये भी हम कंटिन्यूटी इक्वेशन में जानेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में देखी होगी, लेकिन यहाँ भी उसका फॉर्मेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस सर्किल को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया है समझने के लिए बारीकी से किस प्रकार से किस पॉइंट को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो ये डेल टी डिवाइडेड बाई 2, जिसे आप एम बी कह सकते हैं, एम बी थिकनेस है। और ये इतनी आर्क कांटेक्ट में आ रही है, क्योंकि रोलर यहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद कांटेक्ट ब्रेकआउट हो जा रहा है। तो इनके मध्य में एंगल जो बना हुआ है एल्फा बना हुआ है। इसको हम फ्रिक्शन एंगल के नाम से या बाइट एंगल के नाम से जानते हैं। रिडक्शन इन थिकनेस, टोटल रिडक्शन कितना हो गया, डेल टी किसके बराबर होगा, जो ओरिजिनल थिकनेस थी माइनस उसमें से जो फाइनल थिकनेस निकाल ली है। ओरिजिनल इतनी थी इसकी, अब फाइनल इतनी है, तो बची हुई जो ऊपर नीचे बची हुई है वो थिकनेस किसके बराबर होगी, डेल टी के बराबर होगी। ये आपको बता दिया था डिफॉर्मेशन जोन है। इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसके नीचे जो लेंथ होती है ये होती है प्रोजेक्टेड लेंथ। जैसा कि हमने देखा था फ्लूइड मैकेनिक्स में, इस प्रकार से कोई चीज़ दबी हुई हो, यहाँ से प्रेशर लग रहा हो, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया लिया जाए, इधर आप फोर्स लगाएंगे तो प्रोजेक्टेड एरिया होगा इसके बराबर होगा। क्योंकि ऐसे आप समझ लीजिए इस पर टार्च जड़ाई जा रही है, रोशनी दे रही है, तो प्रोजेक्ट क्या होगा, किस प्रकार की शेप हो, उससे कोई इसका मतलब नहीं रहता। प्रोजेक्टेड एरिया इस प्रकार से आपको स्ट्रेट नज़र आएगा सामने। यदि कोई सरफेस है, दीवार है, वॉल है, उस पर इसकी जो अवरुद्ध कर रही है वही छाया जाकर बनती है सामने, इसकी आकृति किसी प्रकार की हो, तो प्रोजेक्टेड एरिया इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फ्लूइड मैकेनिक्स में इसकी जानकारी मिल जाएगी, वो सीरीज़ आप देखेंगे। तो अब आते हैं साथियों एनालिसिस ऑफ रोलिंग। इस वीडियो का मुख्य पार्ट की तरफ आते हैं, ड्राफ्टिंग या ड्राफ्ट किसे कहते हैं, रिडक्शन इन थिकनेस। जो थिकनेस में आपने कमी की है डेल टी से, जिसे हम एक्सप्रेस कर रहे थे, उसी के बारे में जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में से हम रख सकते हैं, किस फॉर्मेट में हमें एक क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है डेल टी किसके बराबर होगी, 2mb के बराबर होगी, जैसा आपको बताया था। यदि एम बी की बात, यहाँ पर जो ये थिकनेस है एम पॉइंट से बी तक आ रही है, इतना ही नीचे की तरफ होगा, तो ये टोटल दोनों को ऐड कर दिया गया तो 2mb के बराबर हो जाएगा। 2mb किसके बराबर होगा, डेल टी के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम 2mb को किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 को बाहर ले लिया है, तो mb को किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ mb है, वही डायग्राम बना हुआ है, समझ लीजिए इस प्रकार का सर्कल ड्रॉ है, ये रेडियस 0 पॉइंट से आ रही है। तो यहाँ पर जो mb की लेंथ है इसको किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप, ये टोटल लेंथ कितनी है r में से जो ये r cos एल्फा इसको निकाल दिया जाए, r माइनस r cos एल्फा को निकाल दिया जाए, तो किसके बराबर बचेगी, mb के बराबर बचती है। तो अब इन दोनों में से r को भी कॉमन ले लिया जाए तो बाहर 2r आ जाता है, अंदर क्या बचता है, 1 माइनस cos एल्फा बचता है। अब 2r हम जानते हैं ये डबल हो गया रेडियस के, जो किसके बराबर होगी, डायमीटर के बराबर होती है। तो फाइनल हम लिख सकते हैं डेल टी इज इक्वल टू डी, ब्रैकेट में है 1 माइनस cos एल्फा के बराबर। तो इस प्रकार से हम रिडक्शन निकाल सकते हैं। टोटल रिडक्शन कितना हुआ होगा, रोलिंग करते समय आपने कितना वर्क पीस को दबा दिया है। और यदि इसी के साथ साथ आप नेक्स्ट पॉइंट देखना चाहें, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसे LC से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो किसके बराबर होगी, जैसा आपको बताया था। लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट किस प्रकार से, ये आर्क है,
ये कॉन्टैक्ट कितनी होगी, किसके बराबर निकाल सकते हैं। यदि एंगल एल्फा है तो इसको हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला हम जानते हैं। एल सी किसके बराबर होगी, आर एल्फा के बराबर होगी, और ये जो एंगल होगा एंगल इन रेडियन में होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट किसके बराबर होगा, रेडियस मल्टीप्लाई होगा एंगल के, जिसको हम वाइट एंगल या फ्रिक्शन एंगल के नाम से जानते हैं, वो भी जानेंगे। फ्रिक्शन एंगल किस प्रकार से जाना जा रहा है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, वीडियो एंजॉय करते रहिए, सीरीज़ एंजॉय करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, किसी नई सीरीज़ के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।